क्वेश्चन 3 जगह को बांटना चाहिए। तो बेसिकली सकल सिद्धि अपन को समझनी चाहिए। सकल सिद्धि में मैंने सारी गणना वहाँ दी नहीं। जैसे श्री गोसाई बाबा की जो शब्द हैं, श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं कि साक्षात भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति लीला अवलोकन तद रसानुभव सर्वात्म भावादय सकल सिद्ध योग्य। तो श्री गोसाई बाबाए एक सूत्रात्मक रीते એને बतावी દીધો। तो એનો જ ડિટેલમાં એન્યુમરેશન એ ગણાવે છે શ્રી હરરાય ચરણ આપણને। क्योंकि श्री गोसाई बाबा को आदि पद है ना, वो आदि शब्द सु इत्यादि ऐसे। तो यहाँ देखो ये बात हमने समझाई। एक तो साक्षात भगवत सेवोपयोगी देह, यानी साक्षात भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति, आपति यानी प्राप्ति। तल लीलावलोकन, अगेन वक्त पहले वाले शब्द को अपन रिपीट करेंगे। साक्षात भगवन लीला अवलोकन, साक्षात भगवन लीला रसानुभव, सर्वात्म भाव। ये 4 भैया। उसके बाद ये गिना रहे हैं श्री हरराय चरण ने 4 और गिनाई वहाँ। आदि पदार्थ वियोगे अपि अंत प्राकट्यात्। आदि पद सु अपन को क्या समझना चाहिए, वो बात गिना रहे हैं कि वियोगे अपि अंत प्राकट्यात् कोश प्रतिमा न्यायेन। अब यहाँ एक तो पहले सकल सिद्धि की डिटेलिंग अपन थोड़ी समझ लें। ये सकल सिद्धियाँ 2 रूप में घटित भाई। निरोध लीला को मतलब है अलौकिक सामर्थ्य। सेवाफल जो ग्रंथ है श्री महाप्रभु को, सेवाफल विवरण में खाली अपन अक्षर को शब्दन को भी पाठ करेंगे ना, तो सेवा की 3 फल बताए। एक, नित्य लीला में प्रवेश में कन्वर्ट करके कह रहे हैं, वहाँ वैकुंठादिशु सेवोपयोगी देह ऐसे कहा है श्री महाप्रभु ने। और मैं वो समझाने के लिए कह रहे हो कि नित्य लीला में भगवत लीलोपयोगी देह मिले अपन जीव को, अलौकिक सामर्थ्य और सायुज्य। अब यहाँ में सु एक बात को समझ के क्लियर कर ले कि सायुज्य को थोड़ा भी फॉर द टाइमिंग अपन डिफाइन नहीं करें। अलौकिक सामर्थ्य और वैकुंठादिशु सेवोपयोगी देह। अब वैकुंठ आदि में भी थोड़ी डिस्टिंक्शन है, क्योंकि वहाँ में आदि पद लग रहे हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग सब्जेक्ट को सक्सेंट बनाने के लिए, वह शॉर्ट छोटा बनाने के लिए और मैनेजेबल्स बनाने के लिए
क्योंकि फिलॉसफी का कोई भी विषय है ना, वो हमेशा वाको प्रॉपर वाके रेमिफिकेशंस में, वाके छोटे छोटे भाग में वाको समझने को प्रयास करना चाहिए। एक तो बिगिनर को क्या है, जो बिगनिंग है हमें बहुत सारी तकलीफें अपन को आ जाए, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न को अपन इकट्ठा न करके वो आदि पद को हटा दें। अब आदि पद को अपन ने हटा दियो तो वाको सीधो शब्द बन गयो वैकुंठ में से वो उपयोगी देह। मेरी बात ख्याल आई ना बच्चा? अब वह वैकुंठ को भी थोड़ा अपन अपने स्पेसिफिक मीनिंग में समझने के लिए क्वालिफाई करें। लेट अस कॉल इट व्यापी वैकुंठ। ख्याल है? व्यापी वैकुंठ कहने से क्या होएगा, वह क्यों क्या क्वालिफाई करना पड़े? क्योंकि वैकुंठ के भी कई वर्गीकरण हैं अपने यहाँ के शास्त्र में, और ये सारे वर्गीकरण बहुत विशद हैं और समझने में कॉम्प्लिकेटेड हैं। जब तक अपन के पास शास्त्र को समस्त बैकग्राउंड नहीं आवे हाथ में, शास्त्र के समझने की एक मेथोडोलॉजी यदि अपने अंदर क्रिएट जब तक डेवलप नहीं हो जाए एट्सेट्रा, तब तक इन सारे जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको बहुत ही केयरफुली डील करना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि दर्शन शास्त्र के कोई निष्णात और अनुभवी व्यक्ति के साथ ये यात्रा करनी चाहिए, ताकि अपन या भूल भुलैया में कहीं भटक नहीं जाएं और डाइवर्जेंस नहीं हो जाए। विद दिस बैकग्राउंड या को अपन व्यापी वैकुंठ कहेंगे, क्योंकि अगेन वैकुंठन की अन्य वैकुंठ शब्द से जो वैकुंठ लोग कहे गए हैं उनकी डेफिनेशन में अभी अपन नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर डाइवर्जेंस खड़े बनेंगे अपने। तो बहुत एक स्पष्ट बात अपने समझ में आई कि व्यापी वैकुंठ में सेवोपयोगी देह। इन अदर वर्ड्स यही को नाम है नित्य लीला प्रवेश, या के लिए एक तीसरो नाम है आश्रय भावापत्ति, और या को एक चौथो नाम है प्रत्यापत्ति। क्या लाए? अब मैं डिफाइन करूँ इन नामन। व्यापी वैकुंठ अपने यहाँ अक्षर ब्रह्मात्मक वो क्रीड़ा स्थली है कि जहाँ सच्चिदानंद घन भगवान अपने अंश के संग, यानी अंशी जो हैं भगवान अपने अंशन के संग, यानी जीव चैतन्य के संग, जो जीव चैतन्य स्वयं भी अक्षरात्मक देह के कारण सच्चिदानंद घन रूपता प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसे सच्चिदानंद घन रूपन के संग क्रीड़ा कर रहे हैं। या के लिए कुछ एक शब्द अपने यहाँ व्यवहार में भी अपन उपयोग करें, प्रायः वैष्णव लोग उनके अर्थ समझे नहीं हैं, और नहीं समझने के कारण बाकी जो प्रॉपर और सीरियस डिस्टिंक्शन है वो डिस्टिंक्शन खो जाए और कुछ भ्रांतियाँ खड़ी हो जाएं। या के लिए एक शब्द है तादृश। अब तादृश में जब तादृश शब्द को अपन एनालाइज करें ना, तो दो शब्द सु बने हुए हो, ये एक समस्त पद है, कंपाउंड वर्ड है ये, तत् और सदृश। वो तत् जब सदृश सु मिल जाएगा तो वो तादृश बन जाएगा। जब गुजराती में तुम रूप रिकार को रुकार बोलो, सदृश, तो तत् सदृश। अब ये तत् जो है ना यहाँ, ये तत्पद अन्य व्यक्ति को परामर्श करने वाला हुए, परामर्श यानी वह को संकेत करने वाला हो। तो कोई अपन को दूसरे व्यक्ति को जहाँ व्यक्ति के लिए अपन रिफर कर रहे हैं, वाकु जब रिफर करेंगे ना तो तत्पद को प्रयोग आएगा। वो तत्पद कन्वर्ट होके स बन जाएगा सिंगुलर में, ड्यूअल में वो तऊ बन जाएगा, और प्लूरल में वो ते बन जाएगा, स तऊ ते। ये जस्ट एक बाकी ग्रामेटिकल टेक्निकलिटी बता रहे हूँ। तो वो स जो बने ना, तो स माने वह यानी वो भगवान। ख्याल आया? अब
विचारने की बात यह है कि ये शब्द अपने यहाँ क्यों इवॉल्व भयो, क्यों इवॉल्व भयो, क्यों एग्जिस्टेंस में आयो। शब्द क्या है? जन्मे। जैसे प्राणी के जन्म हो ना, ऐसे जन्मे। तो ये शब्द क्यों जन्मे हो? ये शब्द वाणी को है, भूतल को है। कर के भूतल के प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए, अब अपन अगेन अपने संप्रदाय की सीमा रेखा में आवे तो अपने लिए ठाक भगवान अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि अपनी इंद्रियों के लिमिटेशंस हैं। करके अपन को डायरेक्ट अयम ये निर्देश नहीं कर करके वो निर्देश करना पड़ रहे हो। वाह जैसे यानी भगवान जैसे जो हो गए हैं वो तादृश है। एग्जैक्टली तादृश शब्द को वो मतलब है। वाह जैसे हो गए यानी भगवान जैसे हो गए को मतलब क्या भयो कि जो जैसे भगवान सच्चिदानंद घन है, ऐसे ही वो जीव भी जो है, जीव चैतन्य भी सच्चिदानंद घन रूपता प्राप्त कर लेगी। उन्हें समझने को प्रयास करिए। मैं सच्चिदानंद घन कह रहे हूँ, लेकिन अंश अंशी भाव से, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ सच्चिदानंद घन? क्योंकि श्री महाप्रभु अपन को समझा में कि पुष्टि सृष्टि जो है वो काया की सृष्टि है। पुष्टि कायेन यानी भगवान ने स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान ने अपने श्रीअंग सु या सृष्टि को आविर्भूत किया है या को आविर्भाव किया है। तो जो भगवान के स्वरूप में सु आविर्भूत भई है वो स्वरूपात्मक है, और वो स्वरूपात्मक है, देयरफॉर वो अपन सच्चिदानंद घन कहेंगे एक अपनी समझ के लिए। ये क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे अपन यानी प्राइमरी लेवल की बात एक बार समझते हैं ना, प्राइमरी कक्षा की, तो फिर सेकेंडरी में अपन को एलिवेशन होने में कोई दिक्कत नहीं आवे, और बाकी बात अपन हायर एजुकेशन में जाने में अपन को कोई दिक्कत नहीं हो। तो इतनी बात जब अपन को ख्याल आ गई कि नित्य लीला में जो भगवान भगवत क्रीड़ा है वो सच्चिदानंद घन की क्रीड़ा सच्चिदानंद घन के संग है। ख्याल है? समुद्र की जो तरंगें उठ रही हैं, जो समुद्र हमको तरंगन में दिखाई दे रहे हो, समुद्र तरंगन के सिवाय दिखाई नहीं दे रहे, पर तरंगन में जो समुद्र दिखाई दे रहे हो वो समस्त तरंगें जो है समुद्र के जल की हैं। तो समुद्र के जल की आइडेंटिटी समुद्र के रिलेशन में, और समुद्र के जल की आइडेंटिटी तरंगन के रिलेशन में अलग नहीं है। वो दोनों ही समुद्र को जल, समुद्र स्वयं समुद्र है और तरंग स्वयं समुद्रात्मक है। ख्याल है? ये उदाहरण से अपन को इतनी बात समझ में आ जाए तो एक मोटे तौर पे अपन समझें कि व्यापी वैकुंठ की जो क्रीड़ा है वो सच्चिदानंद घन की सच्चिदानंद घन के संग परस्पर क्रीड़ा है। वो देश जो है प्रदेश सच्चिदानंद घन है। अब यहाँ बात मैं समझाऊंगा 2 मिनट के बाद। तो प्रदेश भी सच्चिदानंद घन है। ख्याल आया ना? वो प्रदेश जो है वो सच्चिदानंदात्मक है। अब अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात निकाल के विद इन कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हो। तेरे प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट की नहीं है, पर मैं वो ड्रॉ कर रहे हूँ, ड्रॉ करके कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हूँ। जैसे षड ऋतु, अपने यहाँ सेवा षड ऋतु प्रधान मानी गई है, यानी वर्ष को 2-2 महीना में डिवाइड किया। वाकू क्लाइमेटिकली बाकी क्लाइमेट को 6 डिवीजन में वाकू बांटियो। तो क्लाइमेटिकली सेवा जो है वो षड ऋतु में बंटे। अब ऋतु जो है ना वो टाइम है। ख्याल है? अगेन विद द अंडरस्टैंडिंग जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तेरी है वही अंडरस्टैंडिंग पे चलेंगे। जैसे साइंस यानी पोस्ट क्वांटम थियरी टाइम और स्पेस को अलग नहीं मान पा रही है समहाउ, एग्जैक्टली भारतीय वेद शास्त्र भी देश काल को अलग नहीं मान रहे हैं। देश काल एक ही एलिमेंट है कोई, जबकि दो
एग्जिस्टेंस है, जाके दो मैनिफेस्टेशंस हैं। मैनिफेस्टेशन इज अ मोर प्रॉपर वर्ड। तो दो मैनिफेस्टेशन है, यानी दो ढंगसु वो जो मैनिफेस्ट हो रहे हो, वो क्या मैनिफेस्ट हो रहे हो, लेट अस नॉट गो इनटू इट बिकॉज यू माइट बी नोइंग इट वेल। टाइम और स्पेस जो है ना, एग्जैक्टली वो पूरे के पूरे टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट में है। क्योंकि अभी क्या है कि बिग बैंग के नियरेस्ट मोमेंट्स को ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट, ख्याल आया ना। सो लेट्स नॉट गो अगेन इनटू द साइंस, लेकिन जस्ट एक समझने के लिए तो वो टाइम और स्पेस एक है, बाकी दो मैनिफेस्ट यानी दो ढंग से वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अपनी फीलिंग बाकी लेट अस से क्यों अपन वो को दो ढंग से मान रहे हैं, बिकॉज वी यानी अपन अनुभव कर रहे हैं एक एलिमेंट को स्पेस के रूप में और एक एलिमेंट को टाइम के रूप में, ख्याल है ना। एग्जैक्टली ये टाइम और स्पेस दोनों ही षड ऋतु या टाइम से ही बनेगी। स्पेस जो है वो क्रीड़ा की स्थली के रूप में बनेगी। तो जब व्यापी वैकुंठ को कंसीव करेंगे अपन, तो व्यापी वैकुंठ को कंसीव करने के समय में व्हाट इज ऑपरेटिंग विद इन आवर जो अपना परसेप्शन सिस्टम है विद इन द ब्रेन, वो पूरी केमिस्ट्री में जो प्रोसेस हो रहे है, जाको अपन परसेप्शन कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग में कहीं स्पेस आ रहे हो ना, व्हेन वी आर ट्राइंग टू, जब अपन ने स्पेस विजुलाइज करी यानी स्थल, स्थल क्या है, जगह, तो जगह के लिए इमीडिएटली अपने प्रोसेस क्या हुआ माइंड में, स्पेस प्रोसेस हो गई। और जब वक्त ऋतु कह रहे हैं टाइम प्रोसेस हो गया, यानी टाइम और स्पेस दोनों एलिमेंट आ गए। अगेन समझने के लिए अगेन मैं टॉपिक पे आऊँगा, तो टाइम भी वहाँ समय जो है वो भी सच्चिदानंदात्मक है। इन अदर वर्ड्स जो ऋतुएं हैं वो भी सच्चिदानंद घन रूपा हैं। तो मैं ये कह गए हो कि सच्चिदानंद की क्रीड़ा इंटरेक्शन सच्चिदानंद स्वरूपन के संग, सच्चिदानंद स्पेस में, सच्चिदानंद टाइम की फ्रेम में सच्चिदानंद ढंग सुघटित हो रही है। द प्रोसेस इटसेल्फ, जो कुछ भी इंटरेक्शन को जो प्रोसेस है वो इंटरेक्शन इटसेल्फ, ख्याल है ना। जैसे एक गेम खेल रहे हैं, तो जैसे क्रिकेट है तो हमें फील्डर्स फील्डिंग कर रहे हैं, ख्याल आया, बॉलर बॉलिंग कर रहे हो, बैट्समैन जो है बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहे हो। तो ये जब पूरी तीनों चीज़ ऑपरेटिव हुई साइमल्टेनियसली, बॉलर बॉलिंग की मूवमेंट पे गए हो, एट द सेम टाइम सेम मोमेंट्स जो फील्डर्स हैं वो अपने एक्शन में आए, यानी वो अवेयर हुए समथिंग ये वो प्रोसेस चालू हुई, और जहाँ उनको कुछ लोगों को मूवमेंट करनी है वो मूवमेंट में चलने लगे, ख्याल है, इंक्लूडिंग द विकेट कीपर। और बैट्समैन ने अपने पूरे स्टांस जो मैंने लिया हुआ स्टांस के साथ वो बॉल को ऑब्जर्व करके नेगोशिएट करने को प्रयास कर, दिस इज द होल प्रोसेस। नाउ ये जितना भी इंटरेक्शन है प्लेयर्स यानी फील्डर्स, बॉलर और बैट्समैन के विद इन देम जो इंटरेक्शन हो रहे है, वो इंटरेक्शन अपने आप में एक एलिमेंट है, या इंटरेक्शन को गेम कह रहे हैं ना फाइनली। तो गेम को जब एनालाइज करेंगे अपन, तो गेम को मीनिंग क्या निकलेगा, इंटरेक्शन निकलेगा ना, ये पर्टिकुलर इंटरेक्शन, हर गेम की इंटरेक्शन अलग है। तो वो इंटरेक्शन जो है वाको भी तो एक फॉर्म है ना, तो वो इंटरेक्शन क्या है, वो इंटरेक्शन इटसेल्फ भी सच्चिदानंद घनात्मक है, क्या लाया, सच्चिदानंद घन के संग सच्चिदानंद घन स्वरूपन के बीच जो सच्चिदानंद घनात्मक इंटरेक्शन हो रहे है विद इन द सच्चिदानंदात्मक स्पेस में एंड विद इन द सच्चिदानंदात्मक टाइम की फ्रेम में। एक इतनी सी बात, एक बात, ये व्यापी वैकुंठ का एलिमेंट था, आई विल कम टू इट इमीडिएटली। अब दूसरी तरफ अपन ने वाकई पैरेलल एक बात अपन ने करी के यानी अलौकिक सामर्थ्य, क्या है। अब अलौकिक सामर्थ्य क्यों कहना पड़े, क्या बात को समझे करके बापू सेपरेट करके अपन को एक फिर डिवीजन क्रिएट करना पड़ेगा कि जैसे ये जो क्रीड़ा हो रही है व्यापी वैकुंठ की, बापू अपन ने समझ ली
बाकी विजुअलाइज करने को प्रयास किया अपन ने, समझने को कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। अब भूतलगत अपन अपनो जो फ्रेम है अर्थ को, और अपनो जो टाइम और स्पेस को जो फ्रेम है, या टाइम और स्पेस में अपन जो भगवत सेवा कर रहे हैं, ख्याल आया ना? वो भगवत सेवा करने के लिए वो जो भगवत सेवा घटित हो रही है अपनी, वाकई अगेन वाकू दो एस्पेक्ट में समझाया गया आपने, एक साधन अवस्था और एक फलावस्था। साधन अवस्था और फलावस्था को एक मोटी डिस्टिंक्शन क्या है वाकू समझ लें, अगेन विदाउट गोइंग इनटू द इंट्रिकेसीज और द रादर सटलिटीज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, बाकी मोटे तौर पे अपन समझें, साधन अवस्था वो है कि जब तक अपन जितनी भी सेवा की एंटायर जो प्रोसेस है, जो श्री महाप्रभु ने अपन को बताई, एट द मोमेंट में वो प्रोसेस के फिर कोई डेफिनेशन में नहीं जा रहे हूँ, पर श्री महाप्रभु ने श्री प्रभु को जो जगाने से लेके पढ़ाने तक को एक प्रोसीजर अपन को बताया और सेवा को, वो सेवा की पद्धति को जब वक्त अपन कैरी आउट कर रहे हैं, और कैरी आउट करते वक्त अपन को हर चीज अपने भावना जगत सु, यानी अपनी भावना को इंस्ट्रूमेंट बना के अपन को अलौकिकता से जोड़नी पड़ रही है। बाबू अगेन ट्राई टू एब्जॉर्ब माई सेंटेंस। भाव और भावना दो चीज हैं। भाव जो है ना वो स्टेट ऑफ फ्यूशन है, एज्यूमिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी व्यापी वैकुंठ में सच्चिदानंद घन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ख्याल आया मेरी बात? और करके उनके जितने भी मनोभाव हैं वह बकर, अब या तो कौन से तरीका से समझना पड़ेगा, करके श्री महाप्रभु यह कि बहुत एक इजी प्रोसेस बताऊं है। श्री महाप्रभु कहें कि लोक सिद्धम पुरस्कृत्य वैदिकम बोध्यते यथा, वो कह रहे हैं कि वैदिक कॉन्सेप्ट्स को समझने को सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि वाकू एज्यूम कि ये जैसे जो कुछ अपने संग हो रहे हो है, या जीव चैतन्य को जो स्थूल ये पंचमहाभूतात्मक ये जो देह मिले है, ये पंचमहाभूतात्मक जो देह संपूर्ण पंचमहाभूतात्मक वातावरण में जो टोटली जा ढंग से एग्जिस्ट कर रहे हो और इंटरेक्ट कर रहे हो इन इट सेल्फ, विद इन एंड विदाउट, अंडरलाइन करके चलियो, विद इन एंड विदाउट जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वाई के आधार पे अपन को लीला जगत की भी बातन को समझनी है। तो चूंकि अपन को जो मानस तंत्र है, जो सटलिटीज हैं अपने इमोशंस की, वो इमोशंस को अपन समझ सके ना, अन्यथा अपन को भाव या कोई दूसरे को इमोशन समझने को क्या तरीका है अपने पास, ख्याल आया? तो अब यहाँ थोड़ा एक अंदर और डुबकी लगाना चाहे ना तो थोड़ा तो को नीचे और ले चलो। ये जो भाव जगत है ना बेटा, वो पूरा आइडिएशन हो गया, it's nothing and it's nowhere except within your ideas. तो फॉर ए मोमेंट एज्यूम कर कि जो कुछ भी तो को फिजिकल रियलिटी एक्सटेंशन के रूप में विदाउट जो दिखाई दे रही है, विदाउट, फॉर ए मोमेंट मैं तो को पूछूं कि एक्सेप्ट योर इनर आइडिएशन और योर परसेप्शन सिस्टम, योर विद इन यू, विद इन, एक्सेप्ट दैट, डू यू हैव एनी प्रूफ के विदाउट कुछ है? इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इट्स ए वेरी डीप क्वेश्चन, और यहाँ पे बहुत फिलोसॉफी के अपने भारतीय और वेस्टर्न, ओरिएंटल और यानी जो पाश्चात्य है ऑक्सीडेंटल, वो वेस्टर्न फिलोसॉफी में बहुत तगड़ी चर्चा है। अगेन मैं उन सब जगह नहीं ले जा रहा हूँ, तो मैं मात्र एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर ए मोमेंट ऐसा एज्यूम कर लिया जाए कि एक्सेप्ट दिस आइडिएशन, बाहर कुछ एक्सटेंशन है ही नहीं,
मैं ऐसा इम्प्लाई कर नहीं रहा हूँ, पर फॉर ए मोमेंट अगर ये बात सोची जाए तो हमें रॉन्ग क्या है? क्योंकि अपने पास अपनो अंतर जगत के सिवाय बाह्य जगत को, बाह्य जो भी एक्सटेंशन है विदाउट, वह को समझने को साधन क्या है? वो रियलिटी है। ये कैसे अपन निर्धारण कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब सटलिटीज में जाएंगे ना तो रियलिटी हर जगह बदलती चली जाएगी। ख्याल आ रहा है ना? जो तुम मुंह को देख रहे हो, जो ये बालक मुंह को देख रहे हो, या तो पिता जो मुंह को देख रहे हो, ये भरत भाई जो देख रहे हैं, क्या तुम चारों एक रियलिटी को देख रहे हो? सब में डिफरेंसेस आएंगे, शेड्स में, एंगल्स में, ट्रैजेक्टरी में, हर चीज में डिफरेंसेस आ गए। यानी तेरी ट्रैजेक्टरी या को नहीं दिखाई दे रही है, या की ट्रैजेक्टरी या को नहीं दिखाई दे रही है, या की ट्रैजेक्टरी इनको नहीं दिखाई दे, क्योंकि इनको मेरा कुछ जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो तो को नहीं दिखाई दे रहा है। तो वेदर तो को दिखने वाला रियल है क्या इनको देखने वाला रियल है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स नॉट। देखिए आइडिएशन को आए ना बेटे, कहने का तात्पर्य क्या है बेटा कि ये भाव जगत को भी अपन अपने इमोशंस से भी पकड़ पाएंगे। तो नाउ एज्यूम करो कि वो व्यापी वैकुंठ स्थित जो भाव जगत जिनको है ना, एग्जैक्टली वो भाव जगत फ्रूशन में है, इन द स्टेट ऑफ फ्रूशन है, क्योंकि उनको इंटरेक्शन सच्चिदानंद घन परब्रह्म के संग हो रहे हो, अंश और अंशी को इंटरेक्शन हो रहे हो वहाँ, और वो दोनों के रेसिप्रोकेशन में हो रहे हो करके वो भाव है। अब उनके जितने भी भाव को बोरो करके अपन जब ठाकुर जी के प्रति एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो वो जो बोरोड भाव है ना, जब अपने माध्यम से, अपनी इंस्ट्रूमेंटेलिटी से, अपने मेंटल फ्रेम में से जब ठाकुर जी की तरफ जब एक्सटेंड होंगे ना, वो भावना बन गई। क्योंकि अपन उनको लाइव भगवान के संग रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फ्रूशन में नहीं है। दैट इज नॉट इन द स्टेट ऑफ फ्रूशन, बट इट रिमेन्स एज इट इज एट द मोमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी, साधन में, फल नहीं, ये साधन अवस्था है। तो साधन अवस्था में अपन जो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, अपन जो ठाकुर जी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट जो है वह को एजम्पशन सब अपन को ही करना पड़ रहे हैं। अपन ने ठाकुर जी को वस्त्र धरायो, ठाकुर जी ने वस्त्र धारण कर लियो और ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब सुंदर लगनो जाकू सजायो गयो है, इन द सेंस सजायो मीन्स मैं कोई ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं कह रहा हूँ, पर जाकू अपन जाको श्रृंगार कर रहे हैं, वाकू अपनी खूबसूरती रियलाइज होनी चाहिए कि अपन को होनी चाहिए। पहले बाकू भी एडमिटेंस होना चाहिए ना कि हाँ मैं खूबसूरत लग रहे हैं, तो बहुत मजा आई है क्या कपड़ा की। जैसे अपन को ट्रायल देवे दर्जी, तो ट्रायल रूम में जब अपन बैठे रहे, मोटे मोटे ढाके लगे रहे, कोट सुंदर तो नहीं लगे ना, कि लगे पैंट कोट पूरा शूट, पर वह की फिटिंग अपन को फील हो कि वेदर यू आर फीलिंग, यहाँ फील हो रही हो कि नहीं, यहाँ राइट, जैसे ये पूरे के पूरे ये यहाँ की जो पूरी जो सीमन है वो बराबर या कंधा पे शोल्डर पे आ रही है कि नहीं। और वाकू दोनों जने देखें, दर्जी अपने एंगल से देखे और पहनने वालों अपने एंगल से देखे। जब दोनों को रियलाइजेशन हो जाए तब ये हो कि नहीं, अब ये शूट ये बराबर था, या फिर ये 3 पीस शूट है कि 2 पीस है, बट नाउ इट्स फिटिंग इज एक्सेलेंट। जितनी एक्सेलेंस वह फिटिंग में आएगी, सफाई, उतना ही दर्जी के रेट बढ़ते चले जाएंगे। ख्याल आ गया कि नहीं? इन द सेंस में क्या कहना चाह रहे हो कि दोनों को रियलाइजेशन होना चाहिए। अब यहाँ अपन ने वस्त्र धराए हो, अब वह वस्त्र को जज कौन कर रहे हो? मीनिंग क्या भयो? यू आर प्लेइंग योर ओन पार्ट, एट द सेम टाइम यू आर प्लेइंग ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सेवियर। सो इन अदर वर्ड्स यू आर प्लेइंग द पार्ट ऑफ सेवियर एज वेल एज सेवा, क्योंकि तुम साधन अवस्था में हो। ख्याल आया कि नहीं? ये अपने यहाँ की एक साधन अवस्था का एक स्टेट है कि जहाँ जीव चैतन्य को, सेवक को अपनी भावना के माध्यम से भगवान के साथ इंटरेक्शन करना पड़े। अब अपनी वार्ताएं 84 वैष्णव की देखें तो ऑलमोस्ट हर सेवक को वर्ण के कारण भगवान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं,
जैसे जाके माथे विराज रहे ठाकुर जी, वो बाहर ही सो रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को गर्मी पड़ रही है, लग रही है, ये बात बापू कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। मध्य में जो एक असिस्टेंट बन के जो खड़ी है महिला, भगवान कह रहे कि पंखा करना तो माथा कुछ छोड़, ख्याल है। अब वो जो इंटरेक्शन भयो ना, इट्स ए स्टेट ऑफ फ्रूशन। ऐसे ही जहाँ जहाँ जितने उदाहरण मिल रहे हैं, जैसे शाक भाजी लेके गली में शाक भाजी बेचने वाला आया, भगवान को याद दिला रहे डोकरी को, फिर तू माथा कूट करेगी कि ये नहीं मिले और वो नहीं मिले, भी जाके लिया तू। कि ब्यूटी को समझने के लिए अपन को जौहरी की आंखें लानी पड़ेंगी बेटा, वहाँ में अपन नहीं जा रहे, लेकिन ये सारे इंटरेक्शन हो रहे हैं। ये इंटरेक्शन जो है ना, स्टेट ऑफ फ्रूशन है। इन दैट सेंस जो जा जीव चैतन्य स्त्री देहधारी को भगवान कह रहे हैं तू पंखा कर, वो भावना के स्टेज से निकल के भाव के स्टेज में वो ट्रांसमाइग्रेशन हो गया। ख्याल है ना, वो ट्रांजिट पीरियड जो हतो, वो जो ट्रांजिट एरिया साधन अवस्था को वो वाने पार कर लिए। ऐसे ही जितने इनके संग इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उन सबन के साधन अवस्थाएं ट्रांजिट हो गई, वो पूरा ट्रांसमाइग्रेशन हो करके फलावस्था में चलो गए। इन दैट सेंस क्या भयो कि भूतल पे दो एस्पेक्ट में सेवा घटित हो रही है, एक साधन अवस्था में और एक फलावस्था में। लेकिन इन दोनों को पर फोर्स ऑफ द सच्चिदानंद घन स्वरूप, इन दोनों को अपने यहाँ फलात्मक कहा। जो साधन अवस्था है, चूंकि वो भी सच्चिदानंद घन के रिलेशन में हो रही है ना, जो बहुत बड़े बड़े आदमी के जैसे स्टेट्समैन है, पॉलिटिशियंस है, टॉप रैंकिंग। अब ओबामा के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, पॉसिबल है कि ओबामा वहाँ पे ध्यान भी नहीं देते हुए, एज ही इज द राइट पर्सनल अटेंडेंट ऑफ ओबामा, साधारण अमेरिकन के लिए वाकई क्या पोजीशन है बता। वो ऑ स्ट्रक हो जाएगा साधारण अमेरिकन। कोई साधारण अमेरिकन को परिचय वासु हो गए हो कि भाई ये तो व्हाइट हाउस में काम करे, ओबामा की काम करे साथ में, बाकी दिल में कैसे ये खिलखिलाहट आ जाएगी, खिल जाएगा, हाँ इतने बड़े आदमी से मेरी मुलाकात हुई। ख्याल है। तो प्रश्न यह बात को नहीं है कि बाकी रैंक एंड फाइल बार रिलेशन में क्या है, वेदर ओबामा वासु हलो कर भी रहे हो कि नहीं, इंटरेक्ट कर रहे हो कि नहीं, पर वो काम कहाँ कर रहे हो। ही इज वन ऑफ द पर्सनल अटेंडेंट्स ऑफ द होल रेटिन्यू पैराफर्नेलिया ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो पैराफर्नेलिया को पार्ट है। शायद वो को नाम भी नहीं जानते हो ओबामा, पर बाकी रैंक एंड फाइल कहाँ हो गई एकदम। बाकी जो ग्राफिक लाइन एकदम अप हो गई, प्रोफाइल कितनी हाई हो गई। वो कौन को अटेंडेंट कहे जा रहे हो, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का। यद्यपि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वसु हलो नहीं करे, करके साधन अवस्था के बल पे भी जो सच्चिदानंद घन की सेवा में लगा भयो है, वो पर फोर्स ऑफ द सच्चिदानंद घन वो हाईएस्ट रैंक में कहा जाएगा, यानी वाको भी फल अवस्था में मान लेना पड़ेगा। वेदर सच्चिदानंद घन वाक्य संग हलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट ख्याल आया कि नहीं, करके वो भी फलावस्था अपने यहाँ ट्रीट की जा रही है। इन दैट सेंस श्री महाप्रभु विद दिस डिस्टिंक्शन अपन को समझावें कि ये भूतल पे जो सच्चिदानंद घन को नैकट्य तुमको मिल रहा है, ये दो एस्पेक्ट के साथ, साधन और फल के साथ, ये फल ही है, और देयरफॉर ये अलौकिक जो है सो अधिकार है, ये अलौकिक सिद्धि है, ये अलौकिक सामर्थ्य है, क्योंकि लौकिक सामर्थ्य सु सच्चिदानंद घन के कांटेक्ट में नहीं आया जा सके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सच्चिदानंद घन रेसिप्रोकेट कर रहे हो कि नहीं। ख्याल आया? इतनी बात जब अपन को समझ में आवे तो अलौकिक सामर्थ्य ख्याल आवे। अब ये अलौकिक सामर्थ्य के दोनों एस्पेक्ट में फर्क क्या है। जा वक्त रेसिप्रोकेशन इंटरेक्शन शुरू हो गया,
वो इंटरेक्शन शुरू हो जाने की अवस्था जो है ना, वो अक्षरावेश की है। अक्षर ब्रह्म को आवेश हो गया और सारो जगत व व्यक्ति को सेवा जगत जो है वह बखत मान, वो सब अक्षरात्मक बन गया। इन अदर वर्ड्स में क्या कह रहे हूँ, वो जाके साथ इंटरेक्शन हो रहे हो ना, या भूतल पे जाको अपन निरोध लीला कहने, वहाँ को स्पेस टाइम और इंटरेक्शन तीनों सच्चिदानंद घनात्मक बन गए माइंड वेल, इन पैरेलल विद व्यापी वैकुंठ। जैसे व्यापी वैकुंठ में उनको सारों का सारों सच्चिदानंद घनात्मक है कि नहीं, उनको पैरेललिज्म खड़ा हो गया यहाँ, ध्यान रखिए। यद्यपि वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर फोर्स ऑफ उनकी जो फलावस्था है, वो जो मानसी सा परा महाप्रभु कह रहे हैं, वाके कारण उनके साथ उनकी इक्वालिटी एक स्टेटस पे आ गए। क्या लगे इतना? देयरफॉर समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अगेन व्यापी वैकुंठ और अलौकिक सामर्थ्य दोनों एक स्टेटस की बात है, एक चीज है। फर्क इतना है कि अलौकिक सामर्थ्य केवल भूतल पे ही होएगा, क्योंकि नहीं तो अलौकिक सामर्थ्य व सामर्थ्य के साथ अलौकिक शब्द क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यापी वैकुंठ में जो कुछ हो रहे हो, घटित हो रहे हो, उनकी सामर्थ्य को अपन को अलौकिक नहीं कहना पड़े, क्योंकि इट गोज अनसेड, इट इज अंडरस्टूड कि वो अलौकिक उनको जब तक सच्चिदानंद घनात्मक अलौकिक देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण और अस्तित्व नहीं मिले हुए, तब तक वो सच्चिदानंदात्मक यानी अक्षर ब्रह्मात्मक व्यापी वैकुंठ में प्रवेश कैसे करेंगे? प्रवेश नहीं कर सके। ख्याल आया ना? तो ये दो पैरेललिज्म जब अपने समझ में आवे ना, तो एक तो ये भेद समझना जरूरी है, नित्य लीला को और निरोध लीला को भेद क्या है। मेरी बात समझ लो, ये प्रश्न तेरा दो एक्सटेंशन में जाएगा, या फिर मैं कल फिर कंटिन्यू करूँगा। मतलब क्या भयो कि जो कुछ व्यापी वैकुंठ यानी नित्य लीला में हो रहे है भक्त और भगवान के बीच में, वो ही निरोध लीला में भी होवे, वही यहाँ भी घटित हो रहे हैं। फर्क इतना है, नाम या लिए दो दिए गए समझने के लिए। जब निरोध लीला कह दी नहीं, तो बात वही है, भक्त और भगवान को जो जीवंत संबंध है, वो जीवंत एस्पेक्ट घटित हो रहे हो क्रीड़ा को, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑन अर्थ एलोन, या भूतल पे ही। अगर या भूतल पे नहीं है तो फिर वह को निरोध लीला नहीं कहा जाएगा। और वहाँ जो नित्य लीला में घटित हो रहे है भक्त और भगवान की क्रीड़ा, वह को नित्य लीला कही जाएगी, निरोध लीला नहीं कही जाएगी। ख्याल आया कि नहीं? कर के महाप्रभु कह रहे हैं कि यथा आविर्भाव भवे भुवि भगवान है वही फलम, फल तो भगवान ही है, पर तो भी पुष्टि जीव की प्रायोरिटी इतनी तो है ही कि महाराज नित्य लीला में तो मिलना है, वहाँ में तो कुछ गयो ही नहीं है, वहाँ तो मेरा रिजर्वेशन हो ही गए पर फोर्स ऑफ मेरे वर्ण। अब बात यह है कि ये रिजर्वेशन यहाँ दे दो पहले करके, या बात पूछी द्वारकेश जी बहुत अच्छे तरीका से कहे कि द्वारकेश निरोध मांगे, कह रहे कि मेरे कुछ नहीं चाहिए महाराज, केवल निरोध। या भूतल पे मुकु आप मेरे लिए प्रत्यक्ष बन के मेरे देहेंद्रिय प्राणांतकरण के साथ इंटरेक्शन करो, बस ये मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। द्वारकेश निरोध मांग। तो ये दो पैरेलल हैं, या कि नित्य लीला और निरोध लीला। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो सकल सिद्धि है ना, ये निरोध लीला में भी घटित होंगी। अगर ये नित्य लीला में घटित हो रही हैं और निरोध लीला में कहीं घटित नहीं हो रही हैं, तो फिर कुछ डिस्टिंक्शन आ जाएगी दोनों में, आ जाएगी कि नहीं आएगी? आएगी। एंड देयर आफ्टर क्या तकलीफ खड़ी होगी कि फिर नंद यशोदा के यहाँ क्यों प्रागट्य लिया उनने, उनको प्रकट होने की जरूरत क्या आती? अगर वहाँ की लीलाएं, क्रीड़ाएं, चेष्टाएं कुछ डिस्टिंक्ट है, कुछ ज़्यादा, अगर वहाँ में आधिक्य है, अगर श्रेष्ठता है, तो भूतल पे फिर नंद यशोदा के यहाँ आके वो यशोदोत्संग लालित
या नंदस्तु आत्मजे उत्पन्न है, नंदात्मज क्यों बने? Therefore it is ruled out कि वहाँ की क्रीड़ा और यहाँ की क्रीड़ा में कोई अंतर नहीं है। Therefore जो अष्ट सकल सिद्धि में से अष्ट सिद्धि हैं, वहाँ घटित हो रही हैं भक्त के रिलेशन में, वो अष्ट सिद्धि यहाँ भी घटित होनी चाहिए सकल सिद्धि। ये दो चीज़ सेटल हो गई ना। अब ये दो चीज़ सेटल हो जाने के बाद छोटी सी लाइन फिर तो कोई याद दिलाऊं। हरिराय चरण क्या कहना चाह रहे हैं कि इदंच लीला सृष्टिस्थेषु एव ज्ञेयम। ये जितनी भी सकल सिद्धि यहाँ तुमको गिनाई जा रही हैं, ये अपनी समझ के लिए एक बात समझ लीजिए कि ये लीला सृष्टिस्थ जो जीव हैं, यानी जिनको लीला सृष्टि में स्थान मिल गया है, उन्हीं के लिए कही गई है। ख्याल में आई मेरी बात? यानी या को मीनिंग क्या निकले हो कि अगर ये सकल सिद्धि केवल लीला सृष्टिस्थ जीवन के लिए है, तो फिर निरोध सृष्टिस्थ जो जीव हैं उनके लिए रूल आउट हो गई कि नहीं हो गई? रूल आउट हो गई ना। अगेन वो रूल आउट जो हो गई, वो कहाँ तक रूल आउट हो गई, या कि डिस्टिंक्शन फिर समझनी पड़ेगी ना, नहीं तो अगेन निरोध में और नित्य लीला में तकलीफ आ जाएगी। यानी जहां तक साधन अवस्था है, वहां तक उतने पॉइंट तक ये बात कही गई है कि ये सारी बातें वहां की समझनी चाहिए। लेकिन एज सून एज वो फलावस्था यहां सिद्ध हो गई, तो वो लीला जो हती जो व्यापी वैकुंठ में है, वही लीला निरोध में भी है ना। वहां शब्द कौन से हैं? नित्य लीला, और यहाँ क्या कह रहे हैं? निरोध लीला। अगर इन दोनों निरोध और नित्य दोनों को हटा दे तो बच क्या जाए? Therefore, जब यहाँ फलावस्था आ जाए तो वही लीला यहाँ भी अनुभूत हो रही है जो लीला वहाँ अनुभव हो रही है। अब यहाँ और वहाँ को हटा के अपन बोले तो यहाँ मतलब जो लीला निरोध में अनुभव हो रही है, वही लीला, शब्द बोलो, व्यापी वैकुंठ में हो रही है। एक्जैक्टली। तो यहाँ और वहाँ के दूसरे शब्द कौन से हैं? यहाँ इज इक्वल टू निरोध, यहाँ इज इक्वल टू निरोध। निरोध कह दियो, इट गोज अनसेड कि पृथ्वी आ गई, भूमि आ गई, और वहाँ मतलब व्यापी वैकुंठ। तो यहाँ और वहाँ ये दोनों बात समझ में आ गई ना। तो इदम, ये सकल सिद्धि केवल लीला सृष्टिस्थ जीवन पे अप्लाई हो रही हैं। ये स्टेटमेंट जो श्री हरिराय चरण को, या कि मीनिंग क्या है, या कि इम्प्लीकेशंस क्या है? या कि इम्प्लीकेशन ये हैं कि जो पर फोर्स ऑफ फलावस्था, मानसी अवस्था के कारण या भूतल पे रहते हुए भी निरोध के अधिकारी बन गए, उनको भी ये सिद्धियां होंगी क्योंकि वो भी लीला के अधिकारी हैं। और जो व्यापी वैकुंठ में अक्षरात्मक देहेंद्रीय प्राणांतकरण शून्य विद्यमान है, उनके लिए तो एप्लीकेबल है। आता ही समझ में? मीन्स विद रिजर्वेशन ये चीज दोनों जगह लागू पड़ी। ये सकल सिद्धि लागू कहाँ नहीं पड़ेंगी, कहाँ एप्लीकेबल नहीं बनेंगी? साधन अवस्था में। कौन सी साधन अवस्था में? भूतल की साधन अवस्था में। भूतल की फलावस्था में ये लागू पड़ेंगी और व्यापी वैकुंठ में लागू पड़ेंगी। एक सरखी कहेवा पाछळનું કારણ કંઈક અનુભૂતિગત એમાં કંઈ ફેર હશે ને, તો પછી એક સરખી લીલા કંઈક તો ડિફરન્સ હોવો જોઈએ ને બેમાં। बता तो जा रहे हो, कैटेगरिकल बता रहे हो कि डिफरेंस क्या है वहाँ में। यानी वाकई कहीं भी वाकई व लीला के गुणवत्ता में कहीं कोई अंतर नहीं है, वो तो दोनों जगह एक ही है। महाप्रभु को अलौकिक शब्द क्यों लगाना पड़े? नित्य लीला में वो लगाने की जरूरत क्यों नहीं है? पहले ये समझो या बात को। पहले तो समझो कि नित्य लीला में नित्य क्यों कह रहे हैं। मैंने कही ना कि दो शब्दन को माइनस कर दें, वहाँ नित्य को कर दें और यहाँ निरोध को कर दें, फिर यहाँ और वहाँ को मैंने शब्दन को रिप्लेस किया। अब एक दूसरा एंगल देखें, नित्य को मीनिंग क्या है पहले ये डिसाइड करें। संस्कृत में नित्य शब्द को और अनित्य शब्द को मीनिंग क्या है? जो टेम्पोरल और स्पेशल रिलेशन के नीचे है वो अनित्य है, और जो बियॉन्ड टेम्पोरल और स्पेशल रिलेशंस के है ऊपर है, बियॉन्ड है वासु, वो नित्य है। यानी
जो देश काल के अंतर्गत है वो सब कुछ अनित्य है, आ ब्रह्मलोक पर्यंत, क्योंकि ब्रह्मलोक भी फाइनली ब्रह्मा के को दिन पूरा हो जाने के बाद डिसॉल्व हो जा रहे हो। माइंड वेल, करोड़न वर्ष जो एग्जिस्ट करने वालों, करोड़न अब्जन वर्षन के कल्प कल्पांतर की सृष्टि को जो आवर्तन, जो साइकिल चल रही है, वो सब कुछ घूम जाने के बाद वहाँ में न जाने कितने बार प्रलय हो गई, कितनों बार इवोल्यूशन हो गए हो, ये सारी की सारी प्रक्रिया घटित हो गई। ख्याल आया कि नहीं? ये सब प्रक्रिया घटित होती चली जा रही है, पर वो आब्रह्म लोक पर्यंत जो है, फाइनली जब दिन ब्रह्मलोक भी डिसॉल्व हो गया तो वो रिलेटेड भयो कि नहीं, यानी वो भी नित्य नहीं भयो। इन दैट सेंस नित्य वो है कि जो देश काल के ऊपर है, जहाँ महाकाल भी नहीं ऑपरेटिव हो रहे हैं, या के डिफरेंसेस हैं। अगेन मेरा डाइवर्जन हो जाएगा, और शास्त्र के विषय में मेरी तकलीफ एक ऐसी है कि जब जब जहाँ जहाँ डाइवर्जन होते चले जाएं, मुझको वहाँ घूमने में मज़ा आवे, पर वो वहाँ में वो सारा समय और वो इतना है कि वो सामने वालों उतने विषय को संभाल पावे कि नहीं। पहली चीज़, आई एम ऑलवेज अ रिस्क फॉर यू, ये बात समझ के चलियो। मैं एक रिस्की व्यक्ति हूँ, क्योंकि वो रिस्क तुम कितनी अफोर्ड कर सको, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो मैं तो कहीं भी घुस जाऊँगा, तुम मेरे संग घुस के निकल पाओगे कि नहीं, दैट्स ए बिग प्रॉब्लम। तो अब जैसे ये गुणावतार जो हैं, इनके भी 3-3 लेयर हैं। अब एक जो फाइनल लेयर है गुणावतारन को, ब्रह्मा विष्णु और शिव को, वो काल के अंतर्गत नहीं है, वो कालसु भय करने वालों नहीं है। एक लेयर जो है वो कालसु भय करने वालों है। अब जो कालसु भय करने वालों जो स्तर है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को, वो अगेन टेम्पोरल लेवल में आ गए हो, वो समय के नीचे आ गए, वो समय से ऊपर नहीं जा रहे हो। यहाँ सुबोध जी नहीं तो तृतीय स्कंद में मैं बताता हूँ आपको। एनीवे वो अपना डाइवर्जन होएगा अगेन। तो मेरे कहने को तात्पर्य क्या है कि नित्य और अनित्य को क्या रिलेशन है। नित्य वो है कि जो देश कालातीत है, देश कालातीत जो है वो नित्य है, और देश काल अंतर्गत या देश काल मध्यपाती, जो देश काल में हैपन हो रही है, देश काल के अंतर्गत घटित हो रहे हो, वो अनित्य है। अब भूतल जो है अपनो, वो देश काल मध्यपाती है या देश काल से ऊपर है? देश कालातीत है। देश कालातीत नहीं है ना, देश काल मध्यपाती है। अब प्रश्न ये है कि देश काल मध्यपाती भूतल पे जो लीला हो रही है, वा लीला को और नित्य लीला को मीनिंग क्या है? देश कालातीत, जो देश और काल से रहित है। ख्याल आवे ना? करके जो देश कालातीत जो लीला है, जैसे अवतारण की जो लीला है, वह को रिपीट नहीं किया जा सके। वो घटित हो गई, वो घटित हो गई। लेकिन जब कृपा पक्ष और भाव पक्ष दोनों घटित हो जाएंगे, तो वो दोनों के टकराने से, दोनों के फ्यूजन से और फिजन से, जैसे एटम में से न्यूक्लियर एनर्जी जैसे पैदा की जाए, ऐसे कृपा और भक्ति भाव क्षेत्र दोनों जब मिश्रित होके एक वाको जब विस्फोट होएगा ना, वो पूरी लीला को रिपीट कर देगा। सारस्वत कल्प में जो कुछ भयो, वो सारस्वत कल्प में श्री यशोदा के घर जन्म भयो। अगेन मैं या के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अभी नहीं जा रहे हूँ, दोनों उभयत्र जड़ प्रागट्य बता रहे हैं श्री महाप्रभु मथुरा में और गोकुल में। अपन गोकुल की बात कर रहे हैं, क्योंकि निस्सादन फलात्मायम प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले, अपन गोकुल की चर्चा कर रहे हैं। गोकुल में जो भयो और नवमी के दिन महोत्सव भयो। ख्याल आयो कि नहीं? सच्चाई ये है कि तुमको पढ़ने की, मैं अपनी हिंदी भाषा में कहूँ, हिंदी भाषा को ईडियम प्रयोग करके, डोंट टेक इट अदरवाइज, तुमको पढ़ने की खुजार होए तो मेरे पास पढ़ो, नहीं पढ़नी होए
मोकू विद्यादान को, अनपेक्षित विद्यादान की कोई खुजार नहीं चल रही है। ख्याल आई मेरी बात? ये क्लास का विषय है। ये सामान्य जाकू अपन वचनामृत के हैं या जाकू अपन एक संबोधन के हैं, वो संबोधन रूप ऑडियंस को और संबोधन को मात्र विषय नहीं है, लेक्चर को विषय नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? ये लेक्चर जो है ना, ये लेक्चर की पद्धति ये कोढ़ियान की है, धौरियान की है, जो गले में चीरें बांध बांध के डोलें, टाई जाकू के। एजुकेशन के पंडित आज के सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट होंगे, लेकिन विद्या धारण करने वाले भारतीय महामहोपाध्यायन को ढूंढना होगा ना, तो कहीं ना कहीं देवकीनंदन की गिनती होएगी और होएगी। यह बात को जरूर ध्यान रखिए। यही लिए बहुत वर्षों पहले वो शेर अक्सर सुनाऊं, वो मैंने लिखे तो कि हमारा बांकपन अब भी हमारे साथ जिंदा है, ये बात और है कि हम पेश आते हैं सलीके से। अगर अम्बलनेस या पोलाइटनेस है, दैट्स आवर क्वालिटी, डोंट टेक इट एज आवर वीकनेस, माइंड वेल। गोप्यश्च आकर्ण्य मुदिता, जब स्वामिनी ने सुनी ये बात कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लादो महामना, नंद के जो है आत्मज उत्पन्न हो गए है, ये बात जब उनने सुन ली नहीं घर घर में व्रज में, तो गोप्यश्च आकर्ण्य मुदिता, मोद सु भर गई, वो नखशिक तरंगे आने लगी। यशोदाया सुतोद्भवम, यशोदा के सुत भयो है, आत्मज भयो, ये सुन के वो आनंद सु भर गई, मोद सु भर गई। आत्मानम भूषयान चक्रुहु, क्योंकि वो स्थूल देह पंचभूतात्मक नहीं है, वो दिखाई दे रहे हो, अपियर हो रहे हो, वो भूतल पे हैं। माइंड वेल, मैं ये निरोध की बात कर रहा हूँ, वो निरोध में है, यानी भूतल पे हैं, पर उनको देह क्योंकि अक्षरात्मक है, नहीं तो वो इंटरेक्शन सच्चिदानंद घन के साथ होएगा नहीं। सच्चिदानंद घन के संग जहाँ जहाँ जा को इंटरेक्शन होएगा, नेसेसरीली पर फोर्स वो सच्चिदानंद घन के कन्वर्जन में कहीं ना कहीं आना ही चाहिए, अदरवाइज वहाँ को सच्चिदानंद घन के साथ इंटरेक्शन होएगा नहीं। जो बोलचाल की भाषा में कहें ना अपन कि शेरनी को दूध काय में टिके, सोने के पात्र में। आई मीन गोइंग बाय द वर्ड्स, न शेरनी को दूध मैंने देखियो है न तुमने देखियो है। गोइंग बाय द वर्ड्स, वाके प्रिजर्वेशन की कभी भी अपन ने क्वालिटी नहीं देखी कि वेदर वो फ्रीज में प्रिजर्व हो सके, फ्रीजिंग पॉइंट पे, या जो है सो वाके लिए सोना जरूरी है। पर लोक कहावत है, और बहुत सारी लोक कहावत जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई को पास्ट में ट्रेस कर पावें, उनके कोई ना कोई आधार मिले। ख्याल आयो कि नहीं? तो जैसे शेरनी को दूध जो है वो सोने के पात्र के बगैर नहीं टिके ना, सच्चिदानंद घन को इंटरेक्शन सच्चिदानंद घन के सिवाय वो कम्युनिकेट होएगा नहीं। वो सच्चिदानंद घन की क्वालिटी दी मोमेंट सामने आ जाएगी, एमर्ज हो जाएगी वहाँ में, एमर्जिंग नॉट इमर्जिंग, वो अपियर होने लगेगी। जैसे जैसे अपियर ऑपरेटिव होने लगेगी वो इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। ख्याल आया कि नहीं? करके यहाँ आत्मानम भूषयान चक्रु, उनने अपने आत्मस्वरूप को, क्योंकि सच्चिदानंद घन स्वरूप है उनको, जितने भी अवयव हैं, हाथ पांव नाक नक्श सब कुछ, वो सब कुछ जो है वो सच्चिदानंदात्मक है। करके आत्मानम भूषयान चक्रु, उनने अपने आत्मानम अपने स्वरूप को सजायो। कायसु के वस्त्र कल्पांजन आदि भी, वस्त्रंसु आभूषणंसु अंजन इत्यादि सौंदर्य प्रसाधनंसु, कॉस्मेटिक्स जाको अपन कह रहे हैं, जो आ बखत के क्लासिकल कॉस्मेटिक्स थे, वासु ने अपने आप को सजायो। ख्याल आए कि नहीं? नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतय बले भी त्वरितन जगमुह पृथुश्रोण्य चलत कुचाह, क्योंकि उनके नखशिक स्वरूप जो है अपने आप में परिपक्व स्त्री, जो जाकू वामा कहवें,
नखशिख जाके अंदर सौंदर्य, नखशिख जाके अंदर परिपूर्ण यौवन फूट रहे होए, ऐसे अपने स्वरूप के संग बलि भी, वो जब बच्चा होवे तो अपने यहाँ कुर्ता टोपी ले जाने को रिवाज है। मैं व्रज की बात कर रहे हूँ, अगेन गुजरात को इम्प्लाई नहीं कर रहे हूँ। वो छोटा सा छोटी टोपी और कुर्ता वाकू पहनने को ले जाया जाए, झबला ले जाया जाए, तो वो बलि भी ऐसे वहाँ, क्योंकि यशोदा के यहाँ आत्मज भयो है करके, आत्मज के साथ उनको क्या रिलेशन है वो तो वो जान रही है कि आत्मज जान रहे हो, पर यशोदा को तो देना पड़ेगा ना कि भाई तेरे बच्चा भयो, यदि हम झोला जो सो कुर्ता टोपी लेके आए हम, तो बलिबिस त्वरितन जगमुह, और वो त्वरा हती उनकी शीघ्र पहुँचने की। नव कुंकुम किंजल्क मुख पंकज भूतया, और उनने अपने पूरे स्वरूप को वाबखत के जो शास्त्रीय कॉस्मेटिक्स हते वह सारे सौंदर्य प्रसाधन से अपने आप को उनने सजाया, और करके वो उनके मुखारविंद पे वह केशर और चंदन के जो है झलक आ रही थी। ऐसे अति सुंदर मुखारविंद को सुशोभित करके और वो पधारी वहाँ। नंदालयम सबलया गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्यश्चित्रांबरा पथशिखाच्युतमाल्य वर्षा इत्यादि। अब ये पूरा जो नरेशन आ रहे हो, ये क्या है नरेशन? ये जीवंत नरेशन है। ये नरेशन एग्जैक्टली यही को जब गो घाट पे श्री महाप्रभु ने यमुना में स्नान करा के सूरदास जी को जब ब्रह्म संबंध करायो, और ब्रह्म संबंध करा के जब उनसे कही कि भगवत लीला गा, तो ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, वो जो सारा वर्णन है, वो सारो नंदोत्सव को ये वर्णन देखो यहाँ तक वो कर रहे हैं। तब तादिन ते बे लोग, अंत की पंक्ति है, तब तादिन ते बे लोग सुख संपत न त्यजे। एग्जैक्टली अब आप बात को सुनो, कहाँ है वो? तब तादिन ते वो लोग सुख संपत न त्यजे। ख्याल आयो कि नहीं? तत आरभ्य नंदस्य, तब तादिनते ततः आरभ्य, वादिंसु जो बात शुरू भई, ततः आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। तब तादिनते बे लोग सुख संपत न त्यजे, संपदा सर्व समृद्धिवान हरेर निवासात्म गुण ही रमा क्रीडम अभून नृपः। जो रमा को स्वयं लक्ष्मी को क्रीड़ा स्थली बन गई, अब जो स्थल लक्ष्मी को क्रीड़ा स्थल बन जाए वह में क्या कसर रह सके। तब तादिनते बे लोग सुख संपत न त्यजे। एग्जैक्टली सूरदास जी ये कि यही कह रहे हैं। कहने को तात्पर्य क्या भयो, श्री महाप्रभु के द्वारा ब्रह्म संबंध को साक्षात्कार करायो भयो, कृपा को बल, सूरदास के अंदर बीज भाव जो है वर्ण की प्रस्फुटित भक्ति को विस्फोट, जब दोनों को वहाँ फ्यूजन भयो और फ्यूजन भयो, वो जो दोनों के कारण जब वो एटम को पूरा एक्सप्लोर किया गया, वह एक्सप्लोरेशन के कारण जो न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ में से निकली, जो भक्ति प्रकट भई, वहाँ ने भगवान को प्राकट्य वहाँ रिपीट कर दिया। वो प्राकट्य एग्जैक्ट वो सारी घटना वो घटी उनके सामने जो वहाँ सारस्वत कल्प में ये नंद महोत्सव के वर्णन में आ रहे हैं। और एग्जैक्टली ये कि ये रिपीटेशन सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ कुआं में से हो गए। अब इन तीनों घटना इनको को रिलेट करो, पहले को रिलेशन करनो नहीं आवे अपन पे, इनको को रिलेट करें तब उनको ख्याल आवे कि नित्य काय को नाम है। अगर वो बियॉन्ड टेम्पोरल और स्पेशल रिलेशंस नहीं होते, अगर देश कालातीत नहीं है ये लीला, जो लीला व्यापी वैकुंठ में चल रही है, लेट मी कम टू दैट पॉइंट, वो लीला अगर देश कालातीत नहीं है तो न तो सूरदास वाकू विटनेस कर सकते थे और न सेठ पुरुषोत्तम दास वाकू विटनेस कर सकते थे। देयरफॉर एग्जैक्टली वो की वही लीला, वो के वही जो क्षण हते, वो के वही बिंदु, यशोदा के यहाँ प्रागट्य को बिंदु, श्री स्वामिनी को नंद भवन जाने को बिंदु,
और नंद महोत्सव को वो सारो बिंदु जो प्रकट भयो वो एग्जैक्टली वो अपियर हो गयो। वाकू न देश की फ्रेम रोक सकी स्पेस की और न टाइम की फ्रेम रोक सकी, इट ऑल हैपन करके वाकू नित्य लीला कहो जा रहे हो। अब वो नित्य लीला को जो रिपीटेशन निरोध लीला में घटित हो रहे हो, क्योंकि ये जो सूरदास जी को भयो ये क्या हती, या लीला को नाम क्या हतो, नित्य लीला के निरोध लीला, निरोध लीला आती ना। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं खड़ो हो जाए करके महाप्रभु को क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो की वही चीज घटित हो रही है। डोंट बी मिसलेड, यहाँ मिसलीड मत हो जाइयो, क्योंकि अगर मिसलीड हो जाओगे तो लौकिक समझ बैठोगे भूले चुके, और भूले चुके लौकिक समझ बैठोगे तो ये हरि को नाटक हो जाएगा, हरि की लीला नहीं रहेगी, ये ड्रामा हो जाएगा। जैसे एक रंगमंच पे एक्टर भी उतने ही फोर्स टू सारे इमोशंस को डिमॉन्स्ट्रेट करे और तुमको इमोशन फील करावे, पर वो इमोशन फील कराना भक्ति नहीं है, ख्याल रखिए। एक्टर भी वही काम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इमोशंस को इवोक कर पा रहे हो, वो हरि भी वही कर रहे हैं। तो क्या हरि क्या एक्टर हो गया, कि माया नाटन हो गया वह? जैसे वो माया जालसू, वो माइक बन के अपने वेशभूषा धारण करके बैकड्रॉप में पर्दाएं लगा के वातरे को सीन क्रिएट करके वातरे को एक पूरा सेट लगा करके, और वो अपने फोर्सफुल एक्शन सु अपनी एक्टिंग सु अपने अभिनय सु तुम्हारे अंदर सारे के सारे जो इमोशंस है उनको इवोक करे, उनको ऊपर सरफेस लेवल पे ले आवे। तो क्या यहाँ हरि भगवान हरि भी माया को अपनी इंस्ट्रूमेंटलिटी बना के माया नाटन कर रहे हैं? क्या भगवान हरि भी एक एक्टर है? ये भ्रांति नहीं हो जाए करके श्री महाप्रभु या को कह रहे हैं कि ये जो सामर्थ्य प्रकट भई है भक्त की यहाँ, या भगवान की या लीला के साक्षात्कार की, ये सामर्थ्य अलौकिक है, लौकिक नहीं है। ये डिस्टिंक्शन देने के लिए श्री महाप्रभु ने को अलौकिक शब्द से क्वालिफाई किया, समझने को प्रयास करो करके श्री महाप्रभु या को कह रहे हैं आश्रय भावापत्ति। आश्रय को मतलब जो है पुनः वापिस पहुंचना, जहां से निकास भयो वहाँ को नाम है आश्रय भावापत्ति। और वही दूसरा शब्द महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं प्रत्यापत्ति। प्रत्यापत्ति यानी लौटना, ख्याल आया कि नहीं? तो ये सारे के सारे नाम या नित्य लीला और या के हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, वह कुछ समझने को थोड़ा प्रयास करो। ये एक्सरसाइज के बगैर थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो अब अपन कहाँ क्या पॉइंट पे आए या बखत कि ये अपन ने निरोध लीला के दो एस्पेक्ट समझ लिए। वो साधन अवस्था है कब तक कि जब तक हमारे रिलेशन में हम सच्चिदानंद घन को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं। सच्चिदानंद की प्रॉब्लम नहीं है ये, ख्याल आ रहे हो कि नहीं? क्योंकि सच्चिदानंद हमारी भौतिक स्थूल भौतिक अवस्था में भी हमारे संग इंटरेक्शन करने में समर्थ है, क्योंकि पंच महाभूत सच्चिदानंद को ही एक्सटेंशन है। पर पंच महाभूत के बंधन में रहते भय जब तक वो पंच महाभूत को कन्वर्जन सच्चिदानंद रूप में नहीं हो जा रहे हो, तब तक हम सच्चिदानंद के साथ इंटरेक्ट करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि सच्चिदानंद हमारो प्रोजेक्शन नहीं है, हमारा जो है अंश नहीं है, हम वाके अंश हैं, वो हमारा अंश नहीं है करके हम पंच महाभूत की सीमा में बंधे भय हम वाके सच्चिदानंद घन तत्व के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पावे। पर चूंकि पंच महाभूत तत्व हमारो सच्चिदानंद कोई एक्सटेंशन है करके हमारी पंच महाभूत की स्थूल अवस्था में भी सच्चिदानंद घन हमारे साथ इंटरेक्ट कर पावे। या लिए भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम यानी अष्टामी शब्द कह रहे हैं वहाँ। अष्टामी को मतलब क्या है? अष्टामी शब्द को क्रियापद को मतलब है भोजन करना, भोग करना। भोग करना मीन्स वाको उपभोग करना, या को अंग्रेजी में कहें तो अच्छा शब्द नहीं है, पर समझाने के लिए वाको कंज्यूम करना। व्हेन यू कंज्यूम सम प्रोडक्ट
you become a consumer. You consume it. You consume it means वह प्रोडक्ट को तुम अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हो, वह प्रोडक्ट की जो एंटायरिटी है वहाँ पे तुम एनक्रोच कर रहे हो। तुमने कपड़ा पहनो, कपड़ा तुम्हारे शरीर के साथ घिस रहे हो, ख्याल आया कि नहीं? ब्रांड न्यू जो तुमने शर्ट लेके आए, वाकू जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन तुमने पहन लिया ना, बाकी ब्रांड न्यूनेस में फ़र्क आ गया। ब्रांड शब्द भी वहाँ से चलो गए और न्यू भी चलो गए। ख्याल आ गया कि नहीं? वाकू क्या कहेंगे अपन? यूज्ड। ख्याल आया कि नहीं? करके वो कंज्यूम्ड हो गई। यू हैव कंज्यूम्ड इट। भगवान कहें कि अहम अश्नामी, मैं वह भोग कर रहे हूँ। अगेन ये अश्नामी, ये स्टेटमेंट मर्यादा मार्ग को भी वहाँ लागू पड़ रहे हो अपेरेंटली, लेकिन या के सारे इम्प्लीकेशंस पुष्टि मार्ग में यूँ क्यों लागू पड़ जाएंगे? क्योंकि गीता दोनों की ही स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्चर है। गीता मर्यादा मार्ग की भी स्क्रिप्चर है और गीता पुष्टि मार्ग की भी स्क्रिप्चर है। ख्याल आया कि नहीं? करके श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि जो कृष्ण वाक्य के अनुसार शास्त्र को अर्थ घटन करें वो सच्चे ब्रह्मवादी हैं, अन्यथा वो ब्रह्मवादी नहीं है। कृष्ण वाक्य गीता में क्यों कहनो पड़ो? क्योंकि गीता जो है केवल कृष्ण वाक्यांशु बनी भई नहीं है, वहाँ में अर्जुन के बहुत सारे वाक्य हैं, वहाँ में संजय के वाक्य हैं, औरन के वाक्य हैं वहाँ में। तो केवल कृष्ण के जो वचन हैं वो स्टेटमेंट फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है और वो हमारी भारतीय दर्शन को आधार है। तो भगवान कहे कि अहम अश्नामी, मैं वको भोग करूं। इन अदर सेंस आज की आधुनिक भाषा में मैं वको कंज्यूम करूं। ख्याल है कि नहीं? तो वो हमारी पंच महाभूत में, यानी पंच महाभूत की स्थूल कोट कैटेगरी में भी अब अपन महाप्रसाद माने, समझाने की बात कर रहे हो। महाप्रसाद जो है तो पेरिशेबल क्यों हो जाए? ख्याल आया कि नहीं? अगर ठाकुर जी को अरोगाई भी रबड़ी अपन ने 2 दिन 1 दिन रख दी ओवरनाइट और फ्रीज में नहीं रखी, उतर जाएगी, खट्टी पड़ जाएगी। तो ये क्या भयो? विकार आयो। ये विकार काय में आयो? जो भगवान ने खायो वहाँ में आयो। अब सच्चिदानंद नहीं, यस लेट अस, वो कबूल करो यार, छाती रख के आयो वहाँ में विकार, क्यों नहीं आयो? वो आयो वहाँ में। अब वो काय में आयो विकार? वो सच्चिदानंद घन ने खायो है तो भी वहाँ में विकार आयो। एग्जैक्टली यही बात समझने की है। करके अपने यहाँ एक बहुत पावर पैक्ड अपने यहाँ शब्द दिए गए, उपचार। उप यानी समीप, बिल्कुल क्लोज, विद इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। चर एक्शन करनी, विद इन क्लोज, जो एकदम क्लोज सर्किट में जो प्रॉक्सिमिटी हो रही है वो प्रॉक्सिमिटी। जैसे क्लोज सर्किट कैमरा होए ना, वहाँ को जब रिवाइंड करो, एक्शन तो हो गई बहुत पहले, वो आदमी तो नहीं जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर जैसे ही तुमने रिवाइंड की नहीं करी वाकू, वो आगे चलते पीछे चलते हो गए, पीछे चलते चलते वो वहाँ जाके खड़े हो गया। अगेन वाकू प्ले किया तुमने, वो एक्शन फिर भाई। ख्याल है कि नहीं? इन दिस सेंस जो क्लोज सर्किट ने कैच करी, जो वाकू पकड़ी, जो कहाँ? विद इन द क्लोज सर्कल, क्लोज सर्किट। अगेन वो क्लोज सर्किट को मैं क्या कह रहे हूँ? उपचार। माइंड वेल, नहीं तो वो जक्स्टापोज नहीं कर पाओगे। अब वो उपचार जो भयो, दी मोमेंट तुमको वो मोमेंट पे जानो है, तुमने वह को रिवाइंड करके प्ले कर दियो कि नहीं? ओरिजिनल मोमेंट आ गए हो कि नहीं? एग्जैक्टली। तो जो डीके आ रहे हो, जो पेरिशेबल हो रहे हो, वो डीके जो जा पदार्थ में लग रहे हो, वो तुम्हारे रिलेशन में पंचमहाभूत में घटित हो रहे हो करके। अगेन वाकू भगवान ने आरोग लियो है, भगवान ने वाके साथ, यानी भगवान ने वाकू कंज्यूम कियो है।
वह कंज्यूम करने की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी कहां कैद है? एग्जैक्टली क्लोज सर्किट कैमरा में। कौन सा क्लोज सर्किट कैमरा? सच्चिदानंद घनात्मक। वो सच्चिदानंद घनात्मक क्लोज सर्किट कैमरा में कैच हो गए हो। तुम्हारे रिलेशन में वो वहां नहीं रुक्यो, यानी तुम्हारे रिलेशन में वो नित्य नहीं बने हो, लेकिन भगवत संबंध से वो नित्य हो गए हो। करके हमने ये उपचार कियो कि नहीं, ये महाप्रसाद है। महाप्रसाद अन्न कोटि में नहीं है। क्या जा बखत अपन ये कह रहे हैं कि ये अन्न कोटि में नहीं है, क्या ये स्टेटमेंट अपन को झूठो है? ये जो नास्तिक पूरा समाज है ना, या कि यही लॉजिक है? वो कहेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारी भ्रांति है, तुम्हारी कल्पना है। ये वाह कल्पना को, वो कल्पना कहाँ सत्य है और कहाँ कल्पना है, ये समझना वाके लिए यालिए मुश्किल है, क्योंकि वो कल्पना और सत्य को भेद समझ नहीं पा रहे हो, वो समझ नहीं पा रहे हो। ख्याल आया कि नहीं? एग्जैक्टली यही बात को अपने समझना है कि जहां उपचार, यालिए क्या भयो करके देखो। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट वैष्णव तंत्र में दिया गया है, सुनाऊं मैं। वैष्णव तंत्रकार कह रहे हैं कि अर्चा विष्णु, अर्चा कहें स्वरूप को, जो अपना सेव्य स्वरूप है, वाकु शास्त्र की भाषा में, पर्टिकुलरली मर्यादा मार्गीय शास्त्र में वाकु अर्चा विग्रह कहा जाए। यानी ये दक्षिण भारत के जितने भी बड़े बड़े देवालय हैं, उनमें दो विग्रह होवे, एक मूल श्री विग्रह होवे और एक अर्चा विग्रह होवे। जितने भी उत्सव यात्रा पर्व जो किए जाएं वो अर्चा विग्रह पे किए जाएं, क्योंकि मूल जो विग्रह श्री विग्रह है वो तो स्थिर है। अब जैसे पद्मनाभ है तो 3 सेक्शन में तुम जाओगे जब उनके पूरे आकार को दर्शन होएगा। ऐसे उनके साथ फिर एक अर्चा विग्रह छोटे विराज हैं, जो सारे उत्सव यात्रा पर्वन को व्यवहार उनके संग होए। फिर ख्याल आया ना? तो कह रहे हैं कि अर्चा विष्णु, विष्णु के स्वरूप में विग्रह में शिलाधि ही, वहाँ में पत्थर की बुद्धि, अष्ट धातु की बुद्धि, पंच धातु की बुद्धि, काष्ठ की बुद्धि, कागज की बुद्धि इत्यादि। जैसे अपना चित्र स्वरूप, कागज पे कैनवास के टुकड़ा पे तुलिकासु रंग जो भरे जाएं, वो श्री विग्रह है अपनो। तो वहाँ में कल को उठ के कहे कि ये तो कागज का टुकड़ा है। तो कह रहे हैं कि अर्चा विष्णु शिलाधि, शिलाधि में सब कुछ आ गयो। गुरुषु नर मति ही, अब गुरु को मनुष्य माननो। मनुष्य क्यों नहीं माननो यार? सारो का सारो हाड़ मांस सब यही दिखाई दे रहे हो, जो अस्मदादिवत अपने वत सारा व्यवहार हो रहे हो, वही की वही जो है ब्लड टेस्ट में सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ख्याल आयो कि नहीं? प्लेटेलेट की क्या गिनती है वो भी मनुष्य के स्टैंडर्ड आधार पे होगी। रेड सेल्स की क्या गिनती है वो भी जो है वही आधार पे होगी। ट्राइग्लाइसराइड स्काई पे आ रहे हैं वो भी वही आधार पे होंगे। फर्क क्या आयो? ख्याल आया ना? बात को समझियो। फर्क वो उपचार को है, वो क्लोज सर्किट कैमरा में जो कैद हो गए। गुरु के मूल पुरुष ने सच्चिदानंद विग्रह धारण कियो, क्योंकि स्वयं सच्चिदानंद ने वो स्वरूप ग्रहण कियो। वो गुरु को मूल पुरुष आता, वह मूल पुरुष की परंपरागत संतति के रूप में 1000 वर्ष के बाद भी जो नरदेह, जो मनुष्याकार बैठे भयो है, वहाँ में सच्चिदानंद विग्रह की ही बुद्धि दृढ़ अगर हमारी होएगी तो ही शास्त्र फलित होएगो, तो ही जो है शास्त्र को मार्ग फलित होएगो। क्योंकि ये कोई धौरियान की लॉजिक या धौरियान के टेक्निकल साइड की बात नहीं चल रही है। यहाँ उपचार है, यही उपचार है। वो ओरिजिनल मोमेंट में जो कैद भयो वो सच्चिदानंद हतो। इन अदर सेंस वो सच्चिदानंद ने रूप धारण कियो। वो महाप्रभु ने जो स्वरूप, महाप्रभु ने अपनो विग्रह जो धारण कियो, वो कौन ने धारण कियो? सच्चिदानंद, स्वयं परब्रह्म सच्चिदानंद ने कियो।
उनके उभय आत्मजन ने कौन सा विग्रह धारण कियो? सच्चिदानंद विग्रह धारण कियो। उनके सप्ताचार्य ने कौन सा विग्रह धारण कियो? सच्चिदानंद विग्रह धारण कियो। करके 500 वर्ष के बाद भी उनके बेटा को अगर वो उनके बताए भय प्रोटोकॉल को धारण कर रहे है तो वहाँ भी वही उपचार करना पड़ेगा। करके शास्त्र कह रहे हो कि अगर तुमने गुरुमय नरमति कर ली नहीं कि ये हमारे जैसो मनुष्य है और वैष्णवे जाति बुद्धि और वैष्णव में ये कर लियो कि ये बनिया है और ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय और ये वैश्य और ये शूद्र है, तो श्री गोसाई बाबा पीठ करके बैठ जाएंगे। ख्याल आया कि नहीं कि तू कितनो बड़ो भी ब्राह्मण होएगो लेकिन तेने वाह वृद्धा को की हाथ की धराई भाई ठाकुर जी की सखड़ी नहीं खाई तेरे ब्राह्मण अभिमान सु करके मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहूं। ख्याल है कि नहीं? ये वार्ता के खूबसूरती वाके लचीलापन को समझना है कि कहाँ वार्ता ये फ्लेक्सिबिलिटी अपन को बता रही है। करके वो कह रहे हैं कि वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं है। जाति बुद्धि डिसअपियर अपने मस्तिष्क से हो जाएगी ऐसा नहीं है, पर फाइनल वाक्य रिडक्शन में वाकु ये मानना है कि ये वैष्णव है, विष्णु संबंधी है करके ये तद्रूप है, ये तद्रूप है, ये विष्णु रूप है, ये बनिया क्षत्रिय या शूद्र की या ब्राह्मण की औलाद नहीं है। ये उपचार का मोमेंट है। बात समझियो, बात समझियो ये, क्योंकि हमारे मूल पुरुष वैष्णवन के मूल पुरुष, वैष्णव के कोई मूल पुरुष में इतनी ताकत हती कि परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को ये रोक ले के महाराज मेरो परम आराध्य या बखत निद्रा में है, आराम में है, माइंड वेल के वह को डिस्टर्ब मत करिए। ये टॉल स्टेटमेंट वाकी 1.5 गज छाती से जा रहे हो, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द टॉल स्ट्रेचर ऑफ एक सेवक को, एक वैष्णव को वो टॉल स्ट्रेचर है बेटा। ये रोम खड़े हो रहे हैं, क्या स्ट्रेचर है? कौन है वैष्णव? विष्णु दैवत को रोक दे, खड़ो रे। कोई दूसरे की ताकत से नहीं, तेरी ताकत से तो को रोक रहे हूं, बट तो को अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, और नहीं करेगो तो तेरा खुद को प्रोटोकॉल तेरे द्वारा भंग हो जाएगा। ये टॉल स्ट्रेचर है। परब्रह्म परमात्मा को खड़े कर देने की वो ताकत वैष्णव की है। वो कहीं वैष्णवन को मूल पुरुष है, वो मूल पुरुष को सच्चिदानंद घन होनो, सच्चिदानंद की क्रीड़ा में, सच्चिदानंदात्मक इंटरेक्शन में वो कहीं कैद हो गए है क्लोज सर्किट में। आज जो हाड़ मास को पुतला वैष्णव है वो जा दिन अपनी ओरिजिनल शेप देखना चाहेगो, वह दिन वह रिवाइंड कर सकेगो एंड अगेन वह के ओरिजिनल मोमेंट पे पहुंच सकेगो। दैट्स वो रिवाइंड अपन को करनो है पाछे, इतना ध्यान करियो। ये वो रिमोट नहीं है कि बेटा आ करी जाने माराथी थतु नहीं, नहीं ताराथी थतु तो तारा करम। ये तो इंडिपेंडेंट रिमोट है और ये जाके लिए बने ना वही के हाथ में ऑपरेट करे। आजकल की नई मशीनरी को, टेक्नोलॉजी को तो को ध्यान है ना बेटा, तो को ध्यान होएगो। अब जो नई हाईएस्ट जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को फाइनेस्ट जो यानी स्टेट ऑफ द आर्ट जो आपको रूप है, आई एम यूजिंग द वर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट। सो द स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी है वहाँ में टेक्नोलॉजी को नहीं सुधारे हो जाए बेटा, कंप्यूटर पे काम किया जाए दूर बैठ के, और वो कंप्यूटर में जो फीड कर दियो ना सॉफ्टवेयर पे जो काम कर दियो वो मशीन में करेक्शन आ गए। मेरी बात पे ध्यान दीजो। तो वो जो करेक्शन जो मशीन में आने हैं ना, वो ओरिजिनल जो फॉर्म को लौटना है, वह के लिए तुमको अपने कंप्यूटर पे वर्क करना है, वह को छेड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे उदाहरण पे जाइयो, बराबर स्ट्रेंथ से जाइयो बेटा, तब समझ में आएगी ये बात। वाकू ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, ना रिमोट वाके सामने किया जाएगा। अगर एसी मशीन है या जो भी टेक्नोलॉजी है
वो सब सॉफ्टवेयर में तुमको टेबल पे बैठ के करना है, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इन द नेटवर्क, एंड वॉट एवर चेंजेस यू आर ब्रिंगिंग इन, दोज चेंजेस आर वंस they are induced in your computer, they are induced within the machine. क्या लाया? ये सिस्टम है। करके कह रहे हैं वो कि अर्चा विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति, गुरु को भूले चुके मनुष्य समझ बैठी हो, वैष्णव को भूले चुके जाति समझ मत बैठी हो कि ये बनिया है कि क्षत्रिय है। विष्णुर्वा वैष्णवा नाम कलिमल मथने पाद तीर्थेम्बु बुद्धि। विष्णु या विष्णु के जैसे जो तादृश हो गए हैं, श्री दामोदर दास जैसे, ख्याल आयो कि नहीं, श्री स्वामिनीन की तरह, श्री ब्रज भक्तन की तरह, वो कह रहे हैं कि उनके कलिमल मथने, ये कलिकाल के जितने भी प्रतिबंधक जो अवगुण हैं, ये जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिंग जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे ऑब्स्ट्रक्टिंग एलिमेंट्स को दूर कर देने वालों, वॉश आउट कर देने वालों, जो उनको चरणामृत है, वह चरणामृत में कभी साधारण H2O की बुद्धि कर मत बैठियो, वहां में H2O की बुद्धि कर मत बैठियो। ख्याल आया कि नहीं? शुद्धे तन्नाम मंत्रे पुरु कलुषु हरे शब्द सामान्य बुद्धि। और फर्दर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शुद्धे तन्नाम मंत्रे, जितने भी भगवान नाम है यावत, वो शुद्ध नाम जो है वो शुद्ध मंत्र रूप है, और मंत्र जो है वो हमेशा पोटेंशियल होवे, सामर्थ्य धराने वाला हो, बाकी अंदर पोटेंसी है, इन दैट सेंस वो पोटेंशियल है। दैट पोटेंसी हैज गॉट टू बी रियलाइज्ड बाय यू, प्रोवाइडेड इफ यू हैव योर कंप्यूटर एंड इफ यू कैन वर्क इट आउट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ख्याल आया कि नहीं? बहुत से क्रिटिकल मोमेंट की, जब ये खास करके इंग्लिश फिल्मन में क्रिटिकल मोमेंट्स आवे और उनमें जब गैजेटरी ओपन जब ऑपरेट करते हो ना, वो वाके प्रोटोगोनिस्ट या कैरेक्टर्स, प्रोटोगोनिस्ट यानी वाको मेन एक्टर, वह वक्त जब वो गैजेटरी ऑपरेट नहीं होए, अब जैसे फ़ोन किए हो तो वो फ़ोन पे अपना इमोशन दिखा रहे हो। It's a cinematography, it's a cinema. So cinema has got to evoke the emotion. अब वो इमोशन कहाँ है? अपने मन में उठना है। स्क्रीन पे चल रहे हो वो सब, वो एक्टर तो एक्टिंग कर रहे हो, वो एक्टिंग में जान डाल रहे हो, वो बाकी कला है, बाकी वहाँ सब मशीनवत है। इमोशन जो उठ रहे हो वो जादू कहाँ हो रहे हो? दर्शक के मन में, और कहीं नहीं है। ख्याल है ना? यही के अवार्ड्स मिल रहे हैं करके वो वक्त दाब रहे हो, पिकअप पिकअप पिकअप, कम ऑन, गो गो गो, और समवेयर गो हो गई। अपन भी बाबकत ऊंचे नीचे हमें को उठा उठा उठा, क्या जरूरत है यार, पर अपन एक्साइट हो रहे कि उठा 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 उठा, और जब उठ गया तो अपने हाश हो गए कि हाँ, द फाइनल मोमेंट हैज रीच। ख्याल है कि नहीं? बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाए अगर वह कोई इमोशंस नहीं देखे तो, क्या नाटक हो गया। ख्याल है? ये पूरी सिचुएशन है, तो वो तुमको ऑपरेट करना है। करके कह रहे हैं कि शुद्धे तन्नाम मंत्रे, और कह रहे हैं कि पुरु कलुष हारे। ये सच्चिदानंद घन को निवास जामे हैं या पूर्व में जो कुछ भी कलमश है, जो कुछ भी प्रतिबंधकता है, जो कालापन है, वह सारे कलुषितता को, गंदगी को दूर करने वालों। दूसरा अर्थ कि एंटायरिटी में वह कलुषितता को दूर करने वाला। पुरु कलुष हरे
ऐसे भगवान नाम रूप जो मंत्र है वहाँ में शब्द सामान्य बुद्धि, वहाँ में ये मान्य करे ये तो शब्द है, सामान्य है, भाषा है, या में क्या है, या में क्या ताकत आवेगी? क्यों अपन को बार बार श्री कृष्ण शरणम मम करना चाहिए? या में क्या रखे हो? ख्याल आया क्या? तो कह रहे हैं कि विष्णु सर्वेश्वरेशे तद इतर समधि ही यस्य, और सर्वेश्वरेशे विष्णु, ईश्वरन को ईश जो विष्णु है, कृष्ण है, हमें अन्य देवतान के संग की समानता करनी। ये जितने भी राइट फ्रॉम बिगनिंग ये सारी बात गिना दीनी गई, ध्यान रखियो, वो वार्निंग दे रहे हैं कि ये सब काम अगर गलत ट्रैक पे तुमने कर दिए ना, तो कह रहे हैं कि नारकी सह, वो नरक से बच नहीं सके। ख्याल आए ना? ये नरक की धमकी नहीं है, थ्रेटनिंग नहीं है, ये थ्रेटनिंग नहीं है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। एक बात समझिए, ये कोई थ्रेटन नहीं किए जा रहे हो, तो ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हो, तो उपचार है ये। अगेन वहां लौट के आइयो, श्री ठाकुर जी ने वाकू आरोग लियो, वो सच्चिदानंद घन मूवमेंट एस्टेब्लिश हो गयो, वो सच्चिदानंद घन एस्टेब्लिश हो गया मूवमेंट। यानी अपन जब जब वहाँ के लिए व्यवहार करेंगे तब तक अपने क्लोज सर्किट कैमरा में जो कैच हो गया वो सच्चिदानंद को मोमेंट अपन वाकू टाइम एंड अगेन वाकू रिपीट करेंगे करके, अगर वो सड़ भी जाएगा तो कहेंगे कि महाप्रसाद बिगड़ रहे हो करके, या को गटर में मत फेंक दीजिए, या को गाय को दे दीजिए, या पशु पक्षी को दे दीजिए। ये वाकई कॉरोलरी है बच्चा। ख्याल आया? जैसे एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ वस्तु एसोसिएटेड बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री डेवलप हुए, वो जैसे वाके कॉरोलरी इफेक्ट्स हैं, ये वाके कॉरोलरी या के इम्प्लीकेशंस है। इट इज बीइंग इम्प्लाइड ना हो, ख्याल है ना? इम्प्लीकेशन, वो धार चली, वो कह रहे जैसे कंप्यूटर में जब अपन वेबसाइट ढूंढें तो वो ग्रीन रन करे ना लाइन, अब वो इतनी सी रह जाए तो वो पूरी वेबसाइट पकड़ नहीं पावे, पर वो चलते चलते फुल रन हो जाए, पूरी वेबसाइट ऊपर आ जाए। ऐसे ही वो अपनी इम्प्लाइड होना चाहिए सेंस कि कहीं वस्तु बिगड़ी, पर वो क्योंकि वो ओरिजिनल सच्चिदानंद मोमेंट घटित हो चुकी है सच्चिदानंद के कंज्यूम करने को, देयरफॉर वो महाप्रसाद हो गया। एंड देयरफॉर वो महाप्रसाद होते हुए भी अगर पेरिशेबल हो रहे हो, वह पेरिशेबल को भी अपन महाप्रसाद की तरह ट्रीट करके कह रहे हैं कि पशु पक्षी इनको डाल दीजिए, देखो पाँव में नहीं आ जाए। या को नाम बेटा वेदर दर्शन शास्त्र दें कि नहीं, अपन मोटी बुद्धि से समझे बिना नहीं समझने के कारण, लेकिन याकू वैष्णव कल्चर कहने में अपने को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। याको नाम वैष्णव कल्चर है, वैष्णव के खून में ये बात आनी चाहिए कि वो ओरिजिनल मोमेंट को, वो सच्चिदानंद घन के संबंध में इंटरेक्ट भय मोमेंट को, चूंकि वाकई लिमिटेशंस हैं पंच महाभूतात्मक करके, वो पंच महाभूतात्मक लिमिटेशंस के कारण वह सच्चिदानंद घन मोमेंट को फील नहीं कर पा रहे हो, पर वाकू ट्रीट कर पा रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन फीलिंग एंड ट्रीटिंग। So the treating part is sadhanavastha and the feeling part is phalavastha. But if you fail to treat, you fail to reach the fruition. You fail to feel, utterly fail. But if you succeed to treat, you succeed to feel. ये है कि पूरे इक्वेशंस हैं लॉजिकल बेटा। सो ये पूरा को पूरा यहाँ तक की बात आई। लेट्स रिटर्न टू सकल सिद्धि।